नमस्कार दोस्तों, पीवी ऑनलाइन कोचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कालिदास की नाट्य कृति कौन सी है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या विक्रमोर्वशीयम। सही आंसर हो जाएगा ऋतुसंहारम। तो दोस्तों यहाँ पे विशेष बात यह है कि ऋतुसंहार कालिदास का एक बहुत ही विख्यात काव्य है। ऋतुसंहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। प्रस्तुत काव्य में जो है 6 सर्ग में ग्रीष्म ऋतु से आरंभ कर वसंत ऋतु तक ऋतुओं का प्रकृति चित्रण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है? 9, 7, 6 या 8। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7 अंक। यहाँ पे विशेष बात जानने योग्य यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। प्रस्तुत नाटक में जो है राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक कथा है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, परंतु इस नाटक में कवि ने मृदिका द्वारा इसका बोध कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? दुर्वासा के आश्रम में, कण्व के आश्रम में या विश्वामित्र के आश्रम में? चौथा ऑप्शन है मारीच के आश्रम में। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कण्व के आश्रम में। चौथा क्वेश्चन, महाकवि भारवी किसके उपासक थे? पहला ऑप्शन है विष्णु के, सूर्य के, शिव के या ब्रह्मा के। सही आंसर हो जाएगा शिव के। पांचवा क्वेश्चन, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य प्राप्त नहीं होता है? नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, रघुवंश महाकाव्यम और किरातार्जुन नियम। तो यहाँ पे जो है कौन सा महाकाव्य प्राप्त नहीं होता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा रघुवंश महाकाव्यम। बृहत्त्रयी में जो है 3 महाकाव्य आते हैं, किरातार्जुन नियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। छठा क्वेश्चन है, किरातार्जुन नियम में कितने सर्ग हैं? 17, 20, 18 या 19। सही उत्तर हो जाएगा 18 सर्ग। सातवां क्वेश्चन, भर्तृहरि की रचना मानी जाती है? चार ऑप्शन है, वैराग्य शतकम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम या उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विशेष बात यहाँ पर यह है कि संस्कृत के जो ये है महान कवि थे, संस्कृत साहित्य के इतिहास में नीतिकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके शतकत्रय, वैराग्य शतकम, नीति शतकम और श्रृंगार शतकम उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती है। ठीक हो गया। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, भर्तृहरि के पिता का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मित्रसेन, गंधर्वसेन, चित्रसेन या चित्रभानु। सही उत्तर हो जाएगा गंधर्वसेन। नौवां क्वेश्चन है, महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है? वैराग्य सारम, वैराग्य शतकम, नीति शतकम या श्रृंगार शतकम। सही उत्तर हो जाएगा वैराग्य शतकम। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? पहला है महाकवि कालिदास, महाकवि भवभूति, महाकवि भास या महाकवि माघ। सही आंसर हो जाएगा महाकवि भवभूति। 11वां क्वेश्चन, अनुष्टुप छंद के बाद भवभूति का प्रिय छंद कौन सा है? मंदाक्रांता, वसंत तिलका, मालिनी या शिखरिणी। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शिखरिणी। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम का छाया अंक किसे माना जाता है? प्रथम अंक को, तृतीय अंक को, सप्तम अंक को या चतुर्थ अंक को? सही उत्तर हो जाएगा तृतीय अंक को, अर्थात तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है।
13वां क्वेश्चन है दोस्तों, भवभूति का गोत्र कौन सा है? काश्यप गोत्र है, भारद्वाज है, गौतम है या वशिष्ठ गोत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा काश्यप गोत्र। अगला क्वेश्चन है 14वां, अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजयम का कथानक है। इसका कथानक कैसा है? ऐतिहासिक है या आर्थिक है या दार्शनिक है या सामाजिक है? किस प्रकार का जो है इसका कथानक है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऐतिहासिक। 15वां क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? भवभूति की, महाकवि भास की, बाणभट्ट की या भारवी की? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बाणभट्ट की। 16वां क्वेश्चन, बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है कुबेर, चित्रभानु, अर्थपति या वत्स? सही उत्तर हो जाएगा चित्रभानु। बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम था? मुरारी भट्ट, मयूर भट्ट, भूषण भट्ट, इन्हें पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है, और नयन भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूषण भट्ट। 18वां क्वेश्चन, मेघदूत में मेघ की पत्नी कौन है? 4 ऑप्शन है विद्युत, उज्जैनी नगरी, विशालाक्षी या अभिसारिका? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विद्युत। अगला 19वां क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? मल्लिनाथ, दंडी, कालिदास या भारवी? सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। विशेष बात यहाँ पे यह है कि मेघदूत एक खंड काव्य है। महाकवि भारवी का समय विद्वानों ने माना है 600 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, कालिदास के पहले या प्रथम शताब्दी के आसपास? उत्तर हो जाएगा 600 ईस्वी के आसपास। विशेष यहाँ पर यह है कि भारवी जो है 6ठी शताब्दी के महान कवि हैं। वे अर्थगौरवता के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थगौरवम जैसे कहा भी गया है। किरातार्जुनीयम इनकी जो है महान रचना है।